नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कक्ष में छत्तीसगढ़ के अमृतकाल के नींव का बजट पेश करने पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। वित्त मंत्री चौधरी ने भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मुंह मीठा कराकर धन्यवाद दिया। गौर करने वाली बात यह कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए 1,47,500 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ के अमृतकाल के नींव का बजट पेश किया। ये बजट ज्ञान अर्थात गरीब युवा, अन्नदाता और नारी की समृद्धि और पूंजीगत व्यय बढ़ाकर अधोसंरचना विकास को प्रोत्साहित करने और राज्य के युवाओं को रोजगार एवं आजीविका बढ़ाने पर केंद्रित है। ये बजट मोदी सरकार की गारंटी के तहत वादों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि बजट से भाजपा की बदनीयती सामने आई है और मोदी की गारंटी के नाम पर छत्तीसगढ़ की बहन बेटियों को एक बार फिर से छला गया। इस बजट में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पूरे एक वर्ष के लिए कुल बजट प्रावधान मात्र 3,000 करोड़ रुपए अर्थात 250 करोड़ रुपए महीना। प्रदेश में कुल महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 1,04,00,000 है और भारतीय जनता पार्टी के साय सरकार के द्वारा किए गए बजट प्रावधान से मात्र 25 लाख महीना। आपको बता दें कि 25 लाख महिलाओं को हर महीना 1,000 रुपए महीना दिया जा सकेगा। अर्थात भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार की मंशा प्रदेश में लगभग 80 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना से बाहर रखने की है और बजट के अनुसार तो 25 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत 1,000 रुपए महीना मिल सकता है। लेकिन जिस प्रकार से साय सरकार षड्यंत्रपूर्वक शर्तें लाद रही है, उससे लगता है कि 20% महिलाओं को भी लाभ देने की इनकी नीयत नहीं है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि बजट से साफ साय सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि नहीं। विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट जनता को निराश करने वाला है और इस बजट से राज्य की प्रगति के मार्ग में बाधा पैदा होगी। कृषि और शिक्षा के बजट में कटौती बताती है कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता में न शिक्षित छत्तीसगढ़ और न ही समृद्ध छत्तीसगढ़ के 1 लाख रोजगार के बारे में बजट में कुछ है और न ही 500 में सिलेंडर के बारे में कुछ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर अजिंक्य रहाणे मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनका छत्तीसगढ़ में स्वागत किया और इस दौरान क्रिकेट और बाकी विषयों पर भी औपचारिक चर्चा हुई। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री साय ने बताया है कि छत्तीसगढ़ में क्रिकेट में अच्छी संभावनाएं बन रही है। रहाणे ने मुख्यमंत्री से क्रिकेट में रुचि के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि क्रिकेट में इतनी रुचि थी कि गांव में क्रिकेट खेलने लकड़ी से खुद बल्ला तैयार करते थे और जशपुर जिले के बारे में उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ हॉकी खेली जाती है। यहाँ पर पहाड़ी कोरवा जनजाति तीरंदाजी बहुत कौशल से करते हैं, इसीलिए तीरंदाजी में भी खिलाड़ी खूब रुचि लेते हैं। क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने मुख्यमंत्री साय को बताया है कि शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी 2024 के तहत मुंबई बनाम छत्तीसगढ़ का मुकाबला चल रहा है। वे मुंबई रणजी टीम के कैप्टन हैं। उन्होंने बताया कि नवा रायपुर का क्रिकेट स्टेडियम काफी अच्छा है और यहाँ पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैच होने का अलग ही प्रभाव पड़ा है। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट का एक अच्छा वातावरण होने से अब यहाँ पर नए खिलाड़ी भी उभर कर सामने आ रहे हैं। रहाणे ने कहा कि यहाँ के प्रतिभावान खिलाड़ियों के सहयोग के लिए वह हमेशा तैयार है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रहाणे को बेल मेटल से निर्मित मूर्ति और शॉल भेंट कर उनका अभिनंदन किया। रहाणे ने मुख्यमंत्री को सम्मानपूर्वक मुंबई रणजी टीम का टी-शर्ट और अपना हस्ताक्षर किया हुआ बल्ला भी भेंट किया। साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सचिव पी दयानंद और बसवराजू एस भी इस वक्त मौजूद रहे। मुंगेली विकासखंड के कलेक्टर ने ग्राम दशरंगपुर में आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे। महतारी वंदन योजना अंतर्गत आवेदन भरवाने की अंतिम प्रक्रिया और अंतिम तिथि, आवश्यक दस्तावेज और पात्रता के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने ग्राम के कई घरों में जाकर स्वयं महिलाओं को आवेदन पत्र वितरित किए और योजना का लाभ उठाने प्रेरित किया।
इस दौरान महिलाएं शासन की योजना को लेकर काफी खुश दिखाई दी और कलेक्टर ने महिलाओं को बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत 20 फरवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे, जिसके तहत प्रत्येक पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में आंतरिक की जा सकेगी। वहीं सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से कम पेंशन राशि होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान होगा। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से ग्राम में हितग्राहियों की संख्या की जानकारी ली और घर घर जाकर आवेदन फॉर्म भरवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना से वंचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक ग्राम पंचायतों में हितग्राहियों की संख्या के आधार पर आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बता दें कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी तक है और अंतिम सूची जारी करने की तिथि 21 फरवरी। अंतिम सूची पर आपत्ति करने की अवधि 21 फरवरी से 25 फरवरी तक रखी गई है। आपत्ति निराकरण 26 फरवरी से 29 फरवरी तक। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च तक और स्वीकृत पत्र जारी करने की तिथि 5 मार्च तक है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और एसपी संतोष सिंह ने शहर के गुंडे बदमाशों को सिटी कोतवाली बुलाकर क्लास ली। उन्होंने सभी गुंडों बदमाशों से पूछा कि उन्होंने कितने अपराध किए और कितने समय पहले अपराध किए। डॉक्टर गौरव सिंह ने कहा है कि जो अभी भी अपराध में लिप्त है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो लंबे समय से अपराध से दूर है उन्हें चिन्हांकित किया जाएगा। इसमें जो खुद का व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना के अंतर्गत योजना का लाभ दिया जाएगा ताकि वे अपने व्यवसाय को गति प्रदान कर सके और अन्य को श्रम विभाग के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा और प्रशिक्षण प्रदान कर विभाग की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा ताकि वे समाज की मुख्य धारा में जुड़ रहें। सभी आपको बता दें कि एसपी संतोष सिंह ने कहा है कि सभी गुंडे बदमाश सुधर जाएं और अपराध से दूर रहें। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अनु के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस के एमआईसी सदस्यों ने जहां पर तत्काल अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नर्मदा के गवारी घाट में जाकर महापौर का जीवित रहते तर्पण किया और नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने महापौर को अपनी इज्जत और शोहरत दिलाई है और अब वो कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा के लिए जाने को तैयार हो लिए हैं। कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि महापौर के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था और उन पर एफआईआर दर्ज होने वाली थी। जबलपुर में धान खरीदी को लेकर लगातार फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में बृहत्कार सरकारी समिति मझौली में समिति प्रबंधक एवं अन्य 5 ऑपरेटर्स के द्वारा अवैध लाभ अर्जित करने के चक्कर में अपात्र किसानों के पोर्टल में नाम चढ़ा दिए। वहीं जब जिला प्रशासन एवं खाद्य विभाग के द्वारा जब इसकी बारीकी से जांच की गई तब इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसमें समिति प्रबंधक जेठूलाल जहरिया और अन्य 5 ऑपरेटर्स के द्वारा ऐसे किसानों के नाम पोर्टल पर चढ़ा दिए गए जो अपात्र थे। साथ ही किसानों की खरीदी भी पोर्टल पर चढ़ा दी गई, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा समिति प्रबंधक जेठूलाल झारिया सहित 5 ऑपरेटर्स के विरुद्ध मझौली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। वहीं पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज करते हुए मामले को विवेचना में लेकर समिति प्रबंधक और 5 ऑपरेटर्स की तलाश की जा रही है। कैमूर जिले के सोहनहन थाना क्षेत्र ग्राम खैरा में अज्ञात आरोपियों के द्वारा एक किशोर की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। बता दें कि जिसका शव गांव के ही दक्षिणी पोखरा के पास झाड़ीनुमा खंडर में बरामद हुआ था।
हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं हत्या के प्रयुक्त चाकू व मोबाइल बरामद यहां पर कर लिया गया है। मामले में उद्भेदन करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भभुआ शिवशंकर कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि हत्याकांड में मृतक के दोस्त संदीप कुमार और अजय राम दोनों ने ही मृतक सुचित राम उर्फ मुन्ना राम की हत्या की थी। उक्त तिथि को दोनों अभियुक्त द्वारा मृतक को विशेष कार्य हेतु गांव के खंडर में बुलाया गया था और उसी दौरान बताया भी जाता है कि संदीप कुमार एवं मृतक सुरचित राम उर्फ मुन्ना राम के बीच में उनकी प्रेमिका को लेकर बहस हुई, जिसमें संदीप कुमार ने मृतक के सिर पर ईंट चला दी, जिसमें मृतक बेहोश हो गया और वहीं गिर गया। मृतक मुन्ना राम को बेहोश देखकर दोनों दोस्त डर गए और कहीं ये हमारी शिकायत घर पर ना कर दे, इसलिए इन दोनों ने मिलकर वहां पर पड़ी हुई ईंट और चाकू से गोदकर उसको मार डाला। बोकारो सर्किट हाउस में झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कल से यानी तिलका मांझी की जयंती के मौके पर झामुमो के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव जाकर न्याय यात्रा निकालेंगे। ये भी बता दें आपको कि न्याय यात्रा के दौरान भाजपा की मोदी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रताड़ित करने का काम करने की बात की जा रही है, एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी जानकारी लोगों को दी जाएगी। और बैठक में पहुंचे राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से क्षेत्रीय पार्टियों को भाजपा परेशान करने का काम कर रही है, उसके खिलाफ ये न्याय यात्रा है और साथ ही साथ इसकी शुरुआत कल से ही की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से बिना सबूत के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा उदाहरण हम सभी के सामने है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार पूरे अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान प्रारंभ हुआ है और ये अभियान 4 फरवरी से 11 फरवरी यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि तक चलना है। झारखंड में यह अभियान 9 फरवरी से 11 फरवरी तक चलेगा और इस अभियान की सफलता के लिए झारखंड में प्रतिपक्ष के नेता उमर बाउरी ने बोकारो जिले के कूरा मंडल और बिजुलिया मंडल के नेताओं के साथ जांच में बैठक की। इस दौरान उन्होंने इस अभियान के बारे में सभी को बताया और आज से 11 फरवरी तक प्रवास को लेकर जानकारी दी। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने बताया है कि झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में हम सभी लोग झारखंड में 19,000 गांव में 3 दिन का प्रवास करेंगे। गांव चलो अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल में किए गए जन कल्याणकारी कार्यों का गांव तक और अंतिम इकाई के पास पहुंचकर उपलब्धियों के साथ संपर्क कराना है। इसके साथ ही गांव की तमाम चीजों को भी देखना समझना और मोदी के संदेश को वहां तक पहुंचाना है। मोदी की गारंटी को निरंतरता मिले और 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 सीट हम पार करें तथा झारखंड में भी 14 से 14 लोकसभा सीटों पर हम जीते, ये लक्ष्य लेकर हमें चलना है। अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू के संगठन सचिव एस अली ने कहा है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में बड़ी मात्रा में धांधली हुई है। सरकार द्वारा प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर गठित एसआईटी से आजसू पार्टी संतुष्ट नहीं है। छात्रों के हक और अधिकार की खातिर आजसू झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के खिलाफ अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य स्तर आंदोलन करेगी और संगठन सचिव एस अली ने हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता में कहा है कि इन मांगों में सीजीएल परीक्षा की जांच सीपीआई से कराने और इस परीक्षा में हुए धांधली को लेकर विरोध कर रहे निर्दोष छात्रों पर कोई प्राथमिकी को अविलंब वापस लेने, झारखंड चयन आयोग के अध्यक्ष सहित सभी अधिकारियों को बर्खास्त करने, गलत तरीके से चयनित परीक्षा एजेंसी को काली सूची में डालने एवं झारखंड नकल कानून के तहत कानूनी कार्रवाई करने की मांग मुख्य रूप से शामिल है। एसअली ने बताया है कि पेपर लीक मामले में अखिल झारखंड छात्र संघ 12 फरवरी को सभी विश्वविद्यालय मुख्यालय पर हस्ताक्षर अभियान, 13 फरवरी की संध्या मशाल जुलूस और प्रदर्शन, 15 फरवरी को सभी उपायुक्त को सीबीआई जांच की मांग के लिए पत्र और 17 फरवरी को राजभवन के समक्ष एक दिवसीय प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा।
जहां एक तरफ सरना धर्म कोड की मांग तेज हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय के बीच डिलिस्टिंग को लेकर भी मांग उठ रही है। इसी कड़ी में रांची के राजभवन के पास जनजातीय सुरक्षा के मंच के द्वारा विशेष सत्र आहूत कर जिस तरह से सरना धर्म कोड को पारित किया गया उसी प्रकार से डिलिस्टिंग को लेकर भी बिल पारित करने की मांग हो रही है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप जनजातीय सुरक्षा मंच अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ा है और जिस तरह से आदिवासी समुदाय के लोगों को धर्मांतरण कराकर दूसरे धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है उसको लेकर आदिवासी समुदाय में आक्रोश है और उनका कहना है कि कई लोग धर्मांतरण कराकर दो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको आरक्षण की श्रेणी से हटाना चाहिए। लगातार झारखंड में डिलिस्टिंग के मुद्दे पर आदिवासी समुदाय बटा हुआ सा नजर आ रहा है, आमने सामने खड़ा हुआ है। प्रदर्शन कर रहे केंद्र सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने कहा है कि जो भी आदिवासी की रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानता है उसे डिलिस्ट कर देना चाहिए। बोकारो जिले के चास प्रखंड के सुनता पंचायत में वर्षों बाद वहां के लोगों को पंचायत भवन का तोहफा मिलने जा रहा है। सुनता पंचायत में लगभग 99 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पंचायत भवन का भाजपा विधायक बिरंची नारायण, जिला परिषद सदस्य निशा मुर्मू और स्थानीय मुखिया और पंचायत समिति सदस्य ने संयुक्त रूप से शिलान्यास किया और झारखंड की तीसरी बार पंचायत चुनाव हुई है। लेकिन इस आदिवासी बहुल पंचायत में पंचायत भवन नहीं होने से मुखिया सहित सभी पंचायत प्रतिनिधियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने पंचायत प्रतिनिधियों और विधायक के प्रयास को धरातल पर उतारने का काम किया है। जिला परिषद सदस्य निशा मुर्मू ने कहा है कि आज इस पंचायत भवन के निर्माण कार्य की शुरुआत होने से गांव के लोग काफी खुश हैं। पेड़ के नीचे बैठकर मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों को काम करना पड़ता है और जो अब नहीं करना पड़ेगा। डेरी मार्केट थाना पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान 2 अपराधी मोहम्मद खालिद बंगाली उर्फ चूजा और शेख जुबैर को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 नाली कट्टा बताई भी जा रहा है कि 2 कारतूस और एक स्कूटी बरामद की गई है। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया है कि स्कूटी पर सवार होकर तेजी से 2 व्यक्ति मेन रोड हनुमान मंदिर की तरफ आ रहे थे और इसी दौरान डेली मार्केट के सामने एंटी क्राइम चेकिंग चलाया जा रहा था। चेकिंग चला रहे पुलिसकर्मियों के रोकने पर दोनों व्यक्ति स्कूटी छोड़कर भागने लगे। पुलिसकर्मियों ने खदेड़कर एक को पकड़ लिया। जांच करने पर उसके पास से हथियार बरामद किया गया जबकि एक फरार हो गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।